और आगे उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। हालेलुया। अब देखिए वहां पर यीशु मसीह के पास उसके क्रूस के सामने उसकी माँ और उसकी माँ की सहेली, मतलब यूहन्ना की माँ क्या थी वहां पर, क्या है खड़ी थी, मतलब वहां देख रहे थे। आगे पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो चुका, वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। वहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर एक कटोरा था, वहां पर लोग जूठा किए थे, उसमें लोग भिगा भिगा कर प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कर रहे थे, पिला रहे थे, मतलब उसके मुंह को प्यास लगी थी प्रभु यीशु और उसको पिला रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और उसमें लिखा था तेरी निंदा होगी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहे ठीक है, जो आप कर रहे हो ठीक है। और यहाँ पर ये बात कहकर प्रभु यीशु मसीह उसकी कलवरी क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए ताकि सब। हालेलुया। अब यहाँ पर बोले आप जो लिखे हो 3 भाषा में लिखो, ठीक है, कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया जाए, मार दिया जाए, सब कुछ किया जाए, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसकी लाश उतारते उतारते इसके पैर भी तोड़ दिया जाए, इसके पैर हटा दिया जाए। मगर वहां पर पिलातुस राजा ने कहा, मैं जो लिख दिया हूँ अब मैं आगे कुछ नहीं लिखता, मैं आगे नहीं लिखता हूँ। तो वहां पर वो कह रहे कि आप कुछ आदेश दीजिए कि इसकी लाश उठाते उसका पैर जो है तोड़ दिया जाए। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं लिख दिया हूं तो लिख दिया हूं। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। ताकि शब्द के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। हालेलुया। क्योंकि अब इसका अगर पैर वहां से तोड़ देंगे तो उस क्रूस पर नहीं समझ आएगा, और क्योंकि वो शब्द का दिन था। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो टंगे हुए थे प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में, उनकी टांगें तोड़ दी गई। और प्रभु वहां पर पिलातुस राजा ने ये बात को नहीं लिखा कि इनको कुछ नहीं किया जाए। अब वो उनको क्या, उनको पैर तोड़ दिए, मतलब जिस कलवरी क्रूस पे चढ़ाए गए थे उनके पैर तोड़ दिया गया। और प्रभु के पास आए तो जितना मैं लिखा हूँ उससे ज्यादा आप कुछ करने वाले। हालेलुया। तो आकर वहां जहाँ पर यीशु मसीह टंगे हुए थे वहां पर आके खड़े स्थान पे आए। आगे बढ़े। हालेलुया। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। तो फिर पढ़े देखो। हालेलुया। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। मगर उसी से एक ने क्या किया, वहां पर भाला ले लिया,
और भाला लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पंजर मतलब उसके सीने पर, उसके कहुआ पर मारा खींच कर, तो मारा, उसमें से पानी और लहू गिरने लगा। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। निकला, जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। हाँ आगे। और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसीलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हालेलुया। देखने के लिए वो लोग विश्वास कर लिए। जो भाला मारा था वो अंधा था, क्या है वो सही। हालेलुया। क्या है? सही है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सही। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। हाँ। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेजा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अमरिकिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इन बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वहां आकर उसका शव ले गया। निकुदियम पर मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत सुगंध क्या थी, एक कब्र थी और वहां पर प्रभु को रखा गया था। कई हजार साल बीत गए थे मगर उस कब्र में कोई चीज को लटाया नहीं गया। यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे दूसरा पढ़ेंगे। हाँ। मेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां पर देखिए 3 दिन बीत चुका और वहां पर मरियम पहुंच जाती है। क्या करने के लिए? प्रभु के कब्र पर देखने के लिए, सोचने के लिए कि मेरे, तो वहां पर पत्थर जो रखा हुआ था, वो कब्र जो रखा हुआ था वो पत्थर हटा हुआ था। हालेलुया। क्या हुआ था? हटा हुआ था। तो उसने सोची कि हो सकता है वैसे हटा होगा। उसने कब्र के अंदर से, कब्र के अंदर जब गई तो वहां पर सिर्फ क्या देख रही है कि जो प्रभु जिस कफन से ढके हुए थे वही कफन वहां पर। हालेलुया। वहां पर इतनी सामर्थ थी कि वहां पर भी परमेश्वर का सर्वदूत को आना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आना पड़ा। वहां पर वो क्या कह रहा है कि जिंदों को तुम मरोगे कहां से ले आएंगे। हालेलुया। ये जितना जगह है सब मरे हुए का जगह है, मगर तुम जहां आई हो यहाँ पर मरा हुआ जगह है और जो जिंदे को तुम मरे में कहां खोज में आई वो तो जीव उठा है। हालेलुया। क्या हो रखा है? जीव उठा। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। ये दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पत्थर से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब सामोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वहां एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा
भी जो कल पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया, वे भी वो तो अब तक पवित्र शास्त्र वह बात न समझे थे कि उनसे मरे हुओं में से ही उठना होगा। बाद क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उनके चेले क्या क्या किए। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। तो इसलिए इसे जो आज मनाया जाता है इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों है। आप इसमें जब देखोगे लूका में भी है, मरकुस में भी है और मत्ती में भी है और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ा जाना, प्रभु को कब्र में डाल देना, ऐसा एक वचन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसलिए कि जैसे मैं मुर्दों से जी उठा हूँ, वैसे अगर आप मेरे वचनों पर चलोगे, मेरे कहने पर चलोगे, तो अंत के समय में तुम भी क्या हो जाओगे, जिलाए जाओगे। हालेलुया। जैसे मैं जिंदा हो गया हूँ वैसे तुम भी जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये चीज को दर्शा दिए। हालेलुया। तो आज बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र जीवन जिया है, वैसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों हमको पवित्र जीवन जीना है और उसके वचनों पर चलना है, उसके कहने पर चलना है। हालेलुया। जब हम उसके वचन पर चलेंगे, उसके कहने पर चलेंगे, तो खुदा हम सबको बहुत सारा आशीष देगा। आमीन आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा। तो इसलिए परमेश्वर ये क्या है, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने ये सब कुछ लिखवा दिया। हालेलुया है, समझ में आया। और सब प्रभु यीशु मसीह कब्र में गए। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। काहे लिए, कौन सा खुशहाली का दिन है क्या आज जो बंद पड़ा हुआ, पूरा सारा कुछ बंद पड़ा हुआ, एक दुख का समय है। हालेलुया। इसलिए शोक मना रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज कब्र के अंदर गए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए कहा जाता है गुड फ्राइडे। हालेलुया। समझ में आया। ये है जब हम आप रिसर्च करेंगे तो बताते हैं कि हाँ ऐसा से ऐसा है प्रभु यीशु मसीह की कहानियां। हाँ, तो यही बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार दिन, तो ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का लिखी हुए जो वचने हैं ये कभी कट नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और वो मुर्दों से जी उठे और जीने के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन थे। कितने दिन थे? 40 दिन। 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह फिर चले गए। हालेलुया। मरने के बाद यीशु मसीह फिर जिंदा हुए और आए हमारे बीच में। वहां से आए, आने के बाद फिर भी चेहरा विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु को देखने के बाद एकदम वही चीज प्रभु के अंदर, वही सूरत, वही चेहरा, वही पहनाव। प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचते हैं तो एक चेलों के अंदर एक भ्रम हो गया था। जब देखे तो कहने लगे भूत भूत आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं भूत नहीं। हालेलुया। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। से बोले भूत की हड्डी गोड्डी ने मेरे देखो, पहले मुझे छू के देखो। एक चेला ने बोला मैं नहीं ऐसा मानता हूँ, मैं मानूंगा कब कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में तिलियां गाड़ी गई थी, अगर वो निशान मुझे मिल जाएगा तब मैं विश्वास करूंगी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कौन था? तो उसने कहा ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का चेक करो। सारे लोग क्या हुआ था, डरे हुए थे, मगर वहां पर प्रभु का एक दास जो था, आज वही दास जो जिसने प्रभु को दुख दिया। किसी को बताओ जख्म हो और जख्म में कोई चीज लग जाता है तो कितना दुख होता है ना, बहुत दुख होता है ना। उस दुख के कारण बोला प्रभु मैं अगर दुख दिया हूं तो मैं इतना दावा करता हूं कि जहां तेरा राज नहीं वहां तेरा राज होता है। आमीन। आज बताना चाहता हूं ये यहाँ हिंदुस्तान की बातें नहीं है। जहां यीशु मसीह पैदा हुए
उसी देश की बातें हैं। वहीं पे प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, हिंदुस्तान में नहीं रखा गया। मैं बताना चाहता हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह बोले ठीक है चेक कर लो आप लोग, तो थोमा एक बहुत क्या था, कठोर मन का था। अंदर में अपनी अंगुलियां डाला, जब डाला तब उसे विश्वास आया कि प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे खुदा हो, वहां से उसने क्या है, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन थे। अब फिर उसने कहा प्रभु अब मैं तेरे राज को मैं फैलाऊंगा। हाँ, तो पहला जब हिंदुस्तान में लाया तो शायद पहले केरला में लेके आया था, पहले केरला में, फिर कर्नाटक में, फिर एक जगह और फाइट लेके वहां पर 3 जगह पहुंचा। वहां पर उसे क्या किया गया, उसे साजिश रचे, वो प्रचार कर रहा था लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह हैं। उसके बाद उससे जब पहेट लिए तो थोमा ने जाकर एक गुफा में समा गया, और फिर उसके बाद वहां समा गया 72 दिन। हाँ, गोवा में, वहां पर जाकर 72 दिन समा गया पहाड़ में। जब समा गया वहां पर 72 दिन रह गया। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने प्रार्थना किया। तब उसने क्या किया, प्रार्थना किया। वहां पर उसका समाधि बनाई गई है उस पहाड़ के पास में, पहाड़ के अंदर से, कि प्रभु अब मर जाना ही ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तब उसके बाद उसने निकला, और जैसे निकला वैसे फरीसी लोग, हर्षा और क्या है सब लोग सब कुछ रखे हुए थे, उसको तुरंत उसको मार दिया वहीं पे। तो वहीं पर वो क्या हुआ, मर गया। तो क्या हो गया, तो वहीं से परमेश्वर का राज फैल गया। हालेलुया। थोमा ही हिंदुस्तान में ले नाम, हालेलुया, हालेलुया। ये जहाँ पर मारा गया है वहाँ उसका स्थान बनाया गया है थोमा का। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। तो यही से हम परमेश्वर के वचनों को समाप्त करते हैं। आज हम कुछ पश्चाताप करेंगे, कुछ देर तक हम लोग परमेश्वर का याद करेंगे, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह क्या है, कुछ पल के लिए हम सब एहसास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए हैं। हालेलुया, समझ में आया? हाँ, अगर देखिए भविष्य में लिखा है कि जो चीज नहीं लिखा है, हालेलुया, तो अभी हम कुछ पल के लिए पश्चाताप करेंगे। ज्यादा 10 मिनट के लिए हम लोग वहीं पर बैठे होकर जो है 10 मिनट के लिए फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम पश्चाताप करेंगे उस परमेश्वर